भाजपच्या प्रचारासाठी आजच्या मतदानासाठी भाजपची तगडी टीम गुजरातमध्ये मैदानामध्ये उतरलेली होती। भाजपचे राज्यसभेचे खासदार जुगल लोखंडवाला हे सुद्धा आज गुजरातमध्ये होते। त्यांच्याशी गणेश ठाकूर यांनी संवाद साधला। गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोल समोर आले आहेत आणि भाजपला थंपिंग मेजॉरिटी एक्झिट पोलमध्ये दिसते आहे। 128 ते 140 असे आकडे एक्झिट पोलमधनं भाजपला मिळताना दिसतात। माझ्यासोबत आहेत भाजपचे राज्यसभा खासदार जुगल लोखंडवाला जी। जुगल जी, 128 140 इसी टारगेट को लेकर आप आगे बढ़े थे, किस तरह देखते हैं एग्जिट पोल्स को? देखिए, हम तो अभी रुझान तो अभी आए नहीं, 8 तारीख को आने वाले हैं, पर हम 150 प्लस की बात कर रहे हैं और उसी पे कायम है हम लोग, क्योंकि जिस तरह का हमें मालूम है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा जानती है। नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ काफ़ी सालों से यहाँ पे रहे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें 150 प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वो आने वाले 8 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। 150 प्लस रियलिस्टिक है क्या? आप भाजपा आपके परफॉर्मेंस पर वोट शेयर कांग्रेस का काटने के बाद ये 150 प्लस देख रही है या खुद के बलबूते पर? क्योंकि जनता की नब्ज तो कोई भी पकड़ नहीं पाया इस चुनाव में। सही बात है आपकी। हमारा ये है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर हर बार जनता के बीच रहा है। कोविड की महामारी हो या कोई भी उनके प्रश्न रहते हैं तो उसके साथ रहती है। तो इस तरह का हमारा जनता के साथ जुड़ाव है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शायद ही वर्ल्ड में ऐसा कोई नेता होगा कि जिनकी रैली 51 किलोमीटर का रैली के अंदर और लोग वहाँ उनके साथ जुड़े। तो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कायम रहे, मतलब 27 साल के बाद फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे। उस तरह का आने वाले आप देखेंगे 8 तारीख के रुझान के अंदर बहुत सारे वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मेरा सवाल यही है, आखिर हर बार क्यों नरेंद्र मोदी, अमित शाह इनको ही आना पड़ता है? 30 रैलियाँ पीएम साहब ने की, अमित शाह जी ने 40 रैलियाँ की। गुजरात में तो भी नेतृत्व है, क्या उन पर लोगों को भरोसा नहीं ऐसा दिखाई दिया इसलिए उनको आके यहाँ पर सब करना पड़ा दोनों नेताओं? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि अगर प्रधानमंत्री जैसे इतने कद्दावर नेता होने के बाद भी वो मानते हैं कि मैं प्रजा का सेवक हूँ, वैसे ही अमित जी है, वो खुद गुजरात के ही पनौते हैं और गुजरात के ही वो यहाँ से खड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि गुजरात में क्या है। और ये देखिए, हर एक अगर वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी कार्यकर बन के घूमते हैं और वोट मांगते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आज क्षमता पे भाजपा के कार्य क्षमता पे भी तो प्रदेश के मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का जो है प्रधानमंत्री वो कार्यकर बन के प्रजा के साथ जुड़ जाते हैं। आप दूसरी पार्टी में देखेंगे कि बाहर बाहर घूमते हैं, भारत जोड़ की यात्रा करते हैं। उनको आना गुजरात में इलेक्शन तो बाहर जोड़ने की क्या ज़रूरत है? गुजरात में आके मिले, गुजरात के जो दुविधा है गुजरात के कार्यकरों के साथ बैठे, गुजरात की जनता के साथ बैठे, तो वो करना चाहिए। आज हमारा सक्षम नेतृत्व है, इतना बड़ा सक्षम नेतृत्व है कि जो गुजरात नहीं, इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनका एक मिसाल दी जाती है। वो नेतृत्व आता है और साथ में सबको लेके चलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन इससे तो प्रदेश के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे ही। खैर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदले। 1 साल पहले भूपेंद्र पटेल जी को लाया गया, अभी पूरा कैबिनेट बदला गया, युवाओं को मौका दिया गया। नेतृत्व भूपेंद्र पटेल इनके ही चुनाव लड़ा गया है, लेकिन क्या सीएम बदल सकते हैं, नया चेहरा आ सकता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है इन चुनावों के नतीजों पर, सब कुछ है। तो भूपेंद्र पटेल ही होंगे या मेजर रिशफल देखा जाएगा नई कैबिनेट में, अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भूपेंद्र भाई पटेल ही सीएम रहेंगे, वो बात फाइनल है। रही आप बताया कि हम लोगों ने जो नए चेहरे दिए हैं और हमारा मंत्रिमंडल हम लोगों ने नया दिया है, तो वो अच्छी बात है। नए लोगों को हम चांस देते हैं, नए लोगों को भी कैडर के, क्योंकि दूसरी पार्टियां पूरा एक होल्ड करके बैठ जाते हैं, वो किसी को अंदर आने देते नहीं। हमारी तो लोकशाही की तरह हम पार्टी है, हर एक लोगों को नया चांस मिलता है। हर एक नया आदमी आता है, चुन के आता है, चुनने के बाद उसको मंत्री बनाते हैं, तो अच्छी बात है। लोगों को वो जुड़ा रहता है इससे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं तो वो भी एक इजीली आप देखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम नए को चांस देने के लिए तैयार है। चलिए, तो हे होते खासदार जुगल भाई, ज्यांनी स्पष्ट केलं आहे की एक्झिट पोल्स 128 140 दाखवत आहेत, पण आम्ही 150 प्लसचा जो मिशन घेऊन आलो होतो ते आम्ही काबीज करू आणि पुन्हा एकदा अत्यंत उत्साहानं 8 तारखेला नवीन सरकार, भाजपची सरकार राज्याला देऊ। कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, अहमदाबाद, गुजरात।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.